आपको पता होगा कि अभी बहुत सारे नियोजित टीचर की बहाली होने वाली है। बहुत ऐसे टीचर हैं जिसकी काउंसलिंग हो चुकी है और बहुत टीचर का काउंसलिंग होना बाकी है जो अगस्त में होगा। तो आज हम बात करेंगे नई बहाली वाले नियोजित टीचर को कितना पेमेंट दिया जाएगा, उसे कितना वेतन मिलेगा। आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसको जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसमें हम सारे डॉट्स को क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, आपके सामने जो ये चार्ट दिख रहा है, ये 7th पे मैट्रिक्स का चार्ट है। इसी के आधार पर सभी नियोजित शिक्षक को पेमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, आपको 4 लेवल दिख रहा होगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेवल 1 में 0 ग्रेड पे दिया हुआ है, लेवल 2 में 2000 का ग्रेड पे दिया हुआ है, लेवल 3 में 2400 का ग्रेड पे और लेवल 4 में 2800 का ग्रेड पे। इसे हम सबसे पहले समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, लेवल 1 जो दिया हुआ है ये अनट्रेंड टीचर वालों को दिया जाता है। जो टीचर अनट्रेंड रहता है उसे 0 ग्रेड पे दिया जाता है। उसके बाद जो प्राइमरी टीचर ट्रेंड होता है उसे 2000 का ग्रेड पे दिया जाता है। और जो 6 to 10th में बहाल होते हैं ग्रेजुएट टीचर, उसे 2400 का ग्रेड पे दिया जाता है। और जो +2 टीचर बहाल होते हैं उसे 2800 का ग्रेड पे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो नई नियुक्तियाँ होती है जिन टीचरों की, उसे अगले 2 सालों तक सरकार के गाइडलाइन के अनुसार 0 ग्रेड पे ही दिया जाता है। 2 सालों के उपरांत जब तक उसकी सेवा 2 साल पूर्ण नहीं हो जाती, उसे 0 ग्रेड पे ही दिया जाता है। उसके बाद 0 ग्रेड पे के बाद यदि प्राइमरी ट्रेंड टीचर रहते हैं तो उसे 2000, 6 to 10th में बहाल होते हैं तो 2400 और +2 में बहाल होते हैं तो 2800 का ग्रेड पे दिया जाता है। तो आज हम बात करते हैं नई नियुक्तियां वाले टीचर की, उसे कितना पेमेंट दिया जाएगा शुरुआती दौर में। तो आपको जैसे मैंने बताया कि जिसकी बहाली नई होगी उसे 0 ग्रेड पे दिया जाता है। तो 0 ग्रेड पे में यहाँ लेवल 1 का पेमेंट उसे मिलेगा। और लेवल 1 में यहाँ पर आप देख रहे होंगे फर्स्ट इंडेक्स जो है 13,370 रुपये का है। तो जिसकी नई नियुक्तियाँ होगी उसका मूल वेतन 13,370 ही होगा। तो आज हम 13,370 पर उससे कितना पेमेंट मिलेगा ये बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने 2 चार्ट यहाँ पर बनाया हुआ है, एक विदाउट 15% इंक्रीमेंट, एक विथ 15% इंक्रीमेंट। चूँकि शिक्षा विभाग ने अप्रैल 2021 से सभी नियोजित शिक्षक के मूल वेतन में 15% इंक्रीमेंट करने का फैसला लिया है, लेकिन अभी तक इसके लिए किसी भी प्रकार का गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है। यदि सरकार बहुत जल्द ही इम्प्लीमेंटेशन कर देती है तो आपको 15% इंक्रीमेंट के साथ पेमेंट बना के दिखाएंगे। तो आज हम दोनों स्ट्रक्चर का यहाँ पर पेमेंट देखेंगे कि विदाउट 15% इंक्रीमेंट और विथ 15% इंक्रीमेंट कितना पेमेंट बनेगा। यदि हम 15% इंक्रीमेंट के बिना पेमेंट बनाते हैं, सरकार ने ऐसा ऐलान कर दिया है कि अप्रैल 2021 से उसे 15% इंक्रीमेंट दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ जिन शिक्षकों की अभी नियुक्ति होगी उसे 15% इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा जब तक सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी नहीं किया जाता। तो यहाँ पर आप देखिए, बेसिक पे मैंने लिया है 13,370 रुपये, जो यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स में आपको दिख रहा है। यही नई बहाली वाले नियोजित टीचर को दिया जाएगा। तो यदि 1 to 5 में कोई टीचर बहाल होते हैं तो उसे 13,370 रुपये बेसिक पे दिया जाएगा। और अभी केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता देने का ऐलान कर दिया है। बहुत जल्द ही राज्य सरकार भी इसे लागू कर देगी। तो 28% यदि हम महंगाई भत्ता लेते हैं तो ये होता है 3744 रुपये। और यदि उस टीचर की बहाली ग्रामीण इलाकों में होती है तो उसे 4% का HRA दिया जाएगा। तो यदि बेसिक पे का 4% HRA हम निकालते हैं तो ये होता है 535 रुपये। और यहाँ पर देखिए, एक कॉलम बना हुआ है स्पेशल अलाउंस का। तो यदि 1 to 5 में टीचर की बहाली होती है तो उसे स्पेशल अलाउंस नहीं दिया जाता, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया है। और मेडिकल सभी नियोजित टीचर को 1000 रुपये दिया जाता है, तो मैंने यहाँ पर 1000 रुपये लिखा। तो इस तरह से यदि चारों कॉलम को जोड़ते हैं तो ये होता है 18,649 रुपये, जिसमें 1800 रुपये की EPF कटौती होगी। तो 1800 रुपये EPF कटौती के बाद उन टीचर को दिया जाएगा 16,849 रुपये। यानी 1 to 5 में जो बहाल होंगे टीचर
उसे 16,849 रुपये पेमेंट किया जाएगा। इसी तरह 6 to 10th में यदि कोई टीचर बहाल होते हैं तो उसे बेसिक पे 13,370 ही दिया जाएगा। महंगाई भत्ता 3744, एचआरए 535। स्पेशल अलाउंस के तौर पर जो 6 to 10th में बहाल होते हैं उसे स्पेशल अलाउंस के तौर पर 1,000 रुपये दिया जाता है। ये इसलिए दिया जाता है कि 1 to 5 और 6 to 10th वाले टीचर का पेमेंट सेम ना हो, इसलिए उसमें 1,000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी जाती है। और मेडिकल 1,000 रुपये। इस तरह से इसका वेतन होता है 19,649 रुपये, जिसमें 1,800 रुपये की ईपीएफ कटौती हो जाती है। तो ईपीएफ कटौती के बाद उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा 17,849 रुपये। 10+2 में जिन टीचरों की बहाली होगी उसे यहाँ पर देखिए बेसिक पे 13,370 ही रहेगा। महंगाई भत्ता 28% से हुआ 3744 रुपये, एचआरए 4% से 535 रुपये। स्पेशल अलाउंस के तौर पर 6 to 10th में जो बहाल होते हैं उसका 1 to 5 का सैलरी समान ना हो जाए, इसलिए स्पेशल अलाउंस के तौर पर इसे 1,500 रुपये दिया जाता है। और मेडिकल 1,000। इस तरह से इसका वेतन हो जाता है 20,149 रुपये और उसमें 1,800 रुपये की ईपीएफ कटौती होती है। तो इसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा 18,349 रुपये। तो ये हुआ विदाउट 15% इंक्रीमेंट। क्योंकि सरकार अभी तक इसके लिए किसी भी प्रकार का दिशा निर्देश जारी नहीं किया है, इसलिए विदाउट 15% पर यह वेतन मिलेगा। और जैसे ही सरकार 15% बढ़ोतरी का ऐलान करती है सभी नियोजित शिक्षक के मूल वेतन में, तो ये इंडेक्स उस पर लागू होगा। क्योंकि 15% जैसे ही इंक्रीमेंट होता है तो सभी नियोजित शिक्षक का, जैसे मान लीजिए 13,370 रुपये पेमेंट होता है, तो 15% जो सरकार के द्वारा तैयार किया गया है इंडेक्स, इसमें 15% ये हुआ 3%, 3%, 3%, 3%, 3 यानी 15, यानी 5 इंडेक्स जब आगे जाएंगे तो ये होता है 15,530 रुपये। यानी 15% जैसे सरकार बढ़ोतरी करेगी तो इंडेक्स हो जाएगा नई बहाली वाले नियोजित टीचर के लिए 15,530 रुपये। और 15,530 रुपये के आधार पर उसका वेतन बनेगा, देखिए 15,530 1 to 5 वाले टीचर के लिए 15,530, डीए 28% तो 4,349 रुपये, एचआरए 4% 622 रुपये। स्पेशल अलाउंस तो इसे दिया नहीं जाता इसलिए 0 मैंने लिख दिया है। और यहाँ पर मेडिकल उसे मिलेगा 1,000 रुपये। तो ग्रोस पे उसका हो गया 21,501 रुपये, जिसमें 1,800 रुपये की ईपीएफ कटौती होगी। तो 1 to 5 वाले टीचर के लिए 15% इंक्रीमेंट के साथ मिलेगा 19,701 रुपये, उसके अकाउंट में भेजा जाएगा। इसी तरह 6 to 10th में बहाल जो टीचर होंगे उसे 1,000 स्पेशल अलाउंस यदि जोड़ा जाता है उसके अकाउंट में तो होता है 22,501 रुपये, जिसमें 1,800 रुपये की ईपीएफ कटौती होगी। तो उन टीचर के अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा 20,701 रुपये, जो 6 to 10th में बहाल होंगे, यानी हाई स्कूल में और 6 to 8 में जिन टीचरों की बहाली होगी उसे 20,701 रुपये दिया जाएगा। नई बहाली के समय यदि सरकार 15% इंक्रीमेंट नहीं कर पाती है तो ये सैलरी मिलेगा। यदि 15% इंक्रीमेंट कर देती है तो ये सैलरी उसे दिया जाएगा। उसी तरह 10+2 वाले टीचर के लिए है, यहाँ पर देखिए बेसिक पे 15,530, यहाँ पर महंगाई भत्ता दिया हुआ है, एचआरए दिया हुआ है, स्पेशल अलाउंस के तौर पर उसे 1,500 रुपये दिया जाएगा। तो इस तरह से यदि पाँचों कॉलम को जोड़ते हैं तो होता है 23,001 रुपये। 23,001 रुपये उसका वेतन होता है, जिसमें 1,800 रुपये की ईपीएफ कटौती हो जाती है। तो उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा 21,201 रुपये। तो इस तरह से नई बहाली जो होगी जिन टीचरों की उसे पेमेंट किया जाएगा। तो हमें लगता है इसमें आपका सारा डॉट्स क्लियर हो चुका होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।